हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारी आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन का वीक 5 स्टार्ट होने वाला है। इस वीक में आपको क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। हमारा ये जो शेड्यूल रहेगा वो मंडे से लेके संडे तक का रहेगा। तो मंडे पर्टिकुलर डे में क्या करना है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी सारा सिलेबस जो है टाइमली कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम आने से पहले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मंडे के साथ। फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों को हम फोकस करते हुए चल रहे हैं। इस वीक में आपको मंडे के दिन सबसे पहले लेना है ईएसआई को, जो कि फेज़ 2 का एक हमारा सब्जेक्ट है। इसमें आपको इस वीक में कवर करना है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी सिंस रिफॉर्म 1991। इसके अलावा प्रायोरिटी एंड रिकमेंडेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे क्या है, यूनियन बजट क्या है, इसे आपको देख लेना है। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी क्या है, इसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसे इस वीक में कवर कर लीजिएगा। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन फंसने के चांसेस होते हैं। अभी आपको इसका केवल स्टैटिक कवर कर लेना है। उसके बाद क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने में होती है, प्लस इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो भी एग्जाम से पहले लास्ट आपको आएगा, आपको उसे पूरी तरह प्रिपेयर करना है। अभी केवल इसका आप स्टैटिक पार्ट समझ लीजिए कि एक्चुअल में ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, स्टैटिक के बाद इसमें से बहुत सारा करंट अफेयर बेस्ड ये पूरा टॉपिक है। तो जो भी करंट अफेयर लास्ट इसका रहेगा वो एग्ज़ाम से पहले आपको एक बार इसका करना पड़ेगा। ओके, तो मंडे के दिन अभी आप ये कर लीजिएगा। उसके बाद ट्यूसडे के दिन आपको फाइनेंस में इस वीक में करना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं, चाहे डिस्क्रिप्टिव में आए चाहे ना आए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे जो है इस पे कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो वो 1 मार्कर 2 मार्कर में आपको देखने को इजीली मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बहुत डीपली अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड एंड इक्विटी, ये 4 इंपॉर्टेंट है जो कि सिलेबस में ही बोला गया है, तो इसको आपको समझना है। इसके अलावा इसके फंक्शंस आपको देखने हैं, इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं वो आपको देखने हैं, और रीसेंट डेवलपमेंट जो भी हुए हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में वो आपको इसमें पूरा समझना पड़ेगा। इससे रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्टिव अप्रोच देखने को मिल जाएगी, और डायरेक्ट इस टाइप से आपको 1 मार्कर 2 मार्कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको फाइनेंस में ये चीज़ें कवर कर लेना है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे वेडनेसडे में मैनेजमेंट को। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वार्टर की जब स्टडी हुई थी, मैनेजमेंट हम कर चुके हैं, बट अगेन आपको जैसे कि रिवाइज करना है सारी चीज़ों को। तो इस वीक में आपको लेना है लीडरशिप को, लीडरशिप के कॉन्सेप्ट, उसकी जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं वो आपको देख लेना है। सिलेबस जो कहता है इंपॉर्टेंट थ्योरी वो है ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी, कैरिस्मेटिक, ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ये पर्टिकुलर सिलेबस नहीं बताया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको कवर करना ही है। इसके अलावा और भी थ्योरीज होती हैं, आप चाहें तो उन पूरे को कवर कर सकते हैं। ठीक है, लीडरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी टॉपिक है, इसे आपको कवर कर लेना है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों चीज़ें आपको इसमें से देखने के लिए एग्जाम में ज़रूर मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपको थर्सडे के दिन करना है क्यूआरई। क्यूआरई में सबसे पहले तो आप क्या करिएगा, एक 1 मॉक टेस्ट लीजिएगा, कोई भी 1 आवर का। उससे क्या हो जाएगा ना कि उसमें क्वांट भी रहता है, रीजनिंग भी होता है, इंग्लिश भी होता है। वो पूरा यदि आप कर लेंगे तो आपके तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस हो ही जाएगी। ठीक है, उससे अच्छे से फिर एनालाइज कीजिए कि आप उसमें से क्या नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जब आपके पास समय बचता है तो फिर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक्स कवर करने हैं वो है क्वांट में मिक्सचर एंड एलिगेशन आपको देखना है। एक्चुअली ये एलिगेशन है, एलोकेशन यहाँ पर लिखा गया, सॉरी। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन आप देख लीजिएगा, और उसके बाद क्वांट में रीजनिंग में आप कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और इंग्लिश में प्रोनाउन टॉपिक को अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ये तभी जब आपके पास टाइम बचता है। और पहले आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, कोई भी एक मॉक टेस्ट देखिए, उसमें अपने मार्क्स देखें कितने आप फैच कर पा रहे हैं, प्लस क्या चीज़ें हैं आपसे जो नहीं बन रही है, तो आपको उससे ज़्यादा टाइम देना है, अपने वीक एरिया को समझना है कोई भी मॉक टेस्ट देने के बाद। ठीक है, तो क्वांट के दिन आपको थर्सडे के दिन आपको मेन फोकस करना है पूरा का पूरा क्यूआरई पे, क्योंकि फ़ेज़ 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ेज़ 1 निकलेगा तभी आप फ़ेज़ 2 में पहुंच पाएंगे। उसके बाद फ्राइडे के दिन आपको मेन अप्रोच रखना है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की। ठीक है, जिसके लिए आप पहले कोशिश कीजिए कि आप आरबीआई वेबसाइट को पढ़िए। आरबीआई वेबसाइट को करने से क्या होगा, करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा, प्लस क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप जैसे इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर आपको द हिंदू एडिटोरियल भी, भले आप पूरे वीक में पढ़ें ना पढ़ें, बट फ्राइडे के दिन कोशिश कीजिए कि आप एडिटोरियल को पढ़ें। और इन चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको जो भी चीज़ें समझ में आती है उस पर रिलेटेड आप कुछ कंटेंट अपना राइट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपने क्या समझा है उसे आप लिखिए।
उसे लिखने से क्या होगा कि आपने क्या करंट में क्या पढ़ा है, आपके करंट इवेंट कवर होंगे, प्लस क्योंकि करंट से ही क्वेश्चन बनकर आते हैं, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव आएँ, तो वो चीज़ें आपको आइडिया अच्छा हो जाएगा कि आपको लिखना कैसे समझने के बाद। और उसके बाद आप उसे चेक करिए ग्रामरली पे। ग्रामरली पे आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आप लिख रहे हैं तो आपकी राइटिंग में कहाँ-कहाँ आपसे गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है? इस तरीके की अप्रोच आप करेंगे तो पर्टिकुलर इंग्लिश के लिए आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और पूरा एक पेपर इंग्लिश का आपका आना ही है फेज़ 2 में, जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है? तो इंग्लिश के लिए इतना भी आप अभी से करते चलेंगे तो आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन इंग्लिश के लिए हो जाएगी। ओके, सैटरडे के दिन फिर क्या करना है, करंट अफेयर मेन फोकस रहने वाला है, जिसमें सबसे पहले आपको पूरा फोकस करना है पीआईबी समरी पे। अब क्योंकि करंट अफेयर भी आपका डेली का स्टार्ट हो चुका है तो आपको डेली के डेली तो करना ही करना है। अगर आप जो भी छूट जाता है आपका तो वो वीकली में आप सैटरडे के दिन अपना कर लीजिए, ठीक है? इससे रिलेटेड आप नोट्स बनाइए, क्योंकि जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे अगर उसे दोबारा रिवाइज़ नहीं करेंगे तो वो पढ़ने का मतलब नहीं रहेगा, इसलिए उसे बार बार आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है? आपको करंट अफेयर पढ़ने के लिए कोई भी 2 सोर्सेज़ एटलीस्ट होना ही चाहिए। मैंने आपको बहुत सारे सोर्सेज़ बता रखे हैं जिनमें से आपको जो भी सूटेबल अपने लिए लगता है वो आप लीजिए। जैसे कि मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, यदि आप वेबसाइट से पढ़ना पसंद करते हैं तो अफेयर्स क्लाउड और जीके टुडे, ये दोनों बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इनमें से कोई भी एक चुन लीजिए। यदि आप पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से पढ़ना चाहें तो एजुटाप या फिर अनुज जिंदल जी के डेली करंट अफेयर के वीडियोज़ आते हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, तो उसमें से आप पढ़ लीजिए। और इसके अलावा यदि आप किसी पर्टिकुलर ऐप से पढ़ना चाहें तो बैंकर्स अड्डा एक बहुत ही अच्छा ऐप है, आप उसमें से पढ़िए। और आप पीडीएफ लेके किसी का पढ़ना चाहें तो एग्ज़ाम बी की वेबसाइट पे से आप पीडीएफ लेके रख सकते हैं, उनका भी मटेरियल बहुत अच्छा होता है, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को देख सकते हैं। करंट अफेयर इस तरीके से आपका कवर हो जाएगा। जो भी चीज़ें रह जाती हैं उन्हें सैटरडे को करंट अफेयर में आपको कवर कर लेना है। इसके बाद बात आती है संडे की। संडे के दिन आपको क्या करना है कि एक मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। यहाँ पर एक कोई भी मॉक टेस्ट आप दीजिए आरबीआई ग्रेड बी का। कोशिश ये करना है कि या तो कोई मॉक टेस्ट इससे रिलेटेड देंगे या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स जो भी हुए हैं उसका कोई भी एक टेस्ट आपको देना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको इजीली एग्ज़ाम बी की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। जितने भी पहले 2015 से लेकर आज तक के सारे पेपर्स उनकी वेबसाइट पर आपको इजीली मिल जाएंगे। तो पहले आप उन्हें फिनिश कीजिए, उन्हें अच्छे से एनालाइज कीजिए, उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट पर आइएगा। 10 मॉक टेस्ट तो इनकी वेबसाइट पर फ्री हैं और बाकी फिर बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जहाँ से एक दो आपको मॉक टेस्ट मिल ही जाते हैं, तो इजीली आप बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्री ले सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको करना है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स सारे जब एनालाइज आपके हो जाएं उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट पर स्विच करिएगा। पहले आप कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं आप उन्हें ख़त्म कर लीजिए, ठीक है? उसको अच्छे से आपको यहाँ पर एनालाइज करना है कि किस तरीके का पेपर आ रहा है। जैसे कि लास्ट 2 ईयर का देखा जाए तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ यहाँ पर होते जा रहा है, तो उन्हें आपको समझना है कि किस तरीके के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, क्यों ये डे बाई डे यहाँ पर टफ हो रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ें आप यहाँ पर इजीली समझ पाएंगे अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाएंगे तो, ठीक है? इसके अलावा बाकी आपको क्या करना है संडे के दिन, कि जो भी वीकली प्लान है और जो चीज़ें रह गई हैं आप जिसके नोट्स नहीं बना पाए हैं, आपको कोशिश करना है कि उन्हें अच्छे से रिवाइज़ करके उससे रिलेटेड आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लास्ट टाइम पे इन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ कर पाएंगे। ओके, ये आपको कर लेना है संडे के दिन। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।